हेलो दोस्तों, आज जब मैं आपको करवाने जा रही हूँ अलंकार अलंकार जैसे कि 10th क्लास के सिलेबस में आता है, चाहे वो HBSC बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। तो अलंकार का मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें वही बताऊँगी जो कि आपके एग्जाम से रिलेटिव होंगी। तो सबसे पहले मैं इसके भेद बताने जा रही हूँ। कई बार पूछ लिए जाते हैं अलंकार के। हमारे वैसे तो देखा जाए तो 3 भेद होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। एक तो शब्दालंकार है, दूसरा आपका है अर्थालंकार। शब्दालंकार और दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। और शब्दालंकार के हमारे 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए, अनुप्रास सबसे आसान है इसमें। तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति होता है बार बार उसका आना, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में क्या है? देखो, र शब्द आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब इस शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। कुल मिलाकर ये है, अगर आपको लगे कि कहीं भी एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो उसमें आपको अनुप्रास अलंकार ही मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? शब्द 2 बार, ये शब्द लिखा है, शब्द 2 बार अर्थ अलग अलग हो। मतलब शब्द होगा आपको 2 या 3 बार भी मिल सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, अर्थ मतलब उसका जो मतलब निकलेगा, मतलब उसका अर्थ मतलब उसका पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं ना, उस तरह से। तो उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार मिलेगा। अब इसका उदाहरण देखिए, या अगर आपके पेपर में आ जाता है यमक अलंकार की परिभाषा या उदाहरण सहित लिखिए तो बहुत मैंने छोटे छोटे उदाहरण इसलिए लिखे हैं ताकि आप आसानी से इनको याद कर सको और लिख के आ सको। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए, घटा और घटा, ये घटा घटा शब्द 2 बार है। तो यहाँ पर काली घटा क्या होती है? जो आसमान में बादल जब छाते हैं तो क्या होता है, बारिश का मौसम हो जाता है तो उसको घटा बोलते हैं। एक घमंड घटा, इस घटा का अर्थ है घटना कम होना, कि काली घटा का क्या हो गया? घमंड कम हो गया है, मतलब काली घटा छट गई है, ठीक है। तो यमक जो अलंकार आपका उदाहरण है, तो बिल्कुल इसकी परिभाषा के साथ इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जो उदाहरण है आपका है श्लेष। पहले इसकी परिभाषा देखिए, शब्द एक हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्द तो एक होगा, जैसे इसमें तो 2 शब्द 3 शब्द मैंने बताए थे, लेकिन इसमें क्या होगा? शब्द एक ही मिलेगा लेकिन उनके अर्थ मतलब उनका मतलब अलग अलग निकलेगा। जैसे एक शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं, उस तरह इसमें मिलेगा। तो जैसे इसमें उदाहरण आपको दे रखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। देखिए, अब इसमें पानी शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया है, लेकिन तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। कि रहीमन जी क्या कहते हैं? पानी राखिए। रहीमन जी कह रहे हैं कि अपनी इज्जत को बचा के हमें रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। और पानी गए न उबरे, जो पानी जो कि हम पीने में अपने उसमें प्रयोग करते हैं, तो उसके बिना ना तो मनुष्य उबर सकता है, ना ही मोती, मोती मीन्स जो समुद्र में मोती मिलते हैं वो, और ना ही चून, ना ही कोई चूना, चूने पत्थर का ही प्रयोग करते हैं वो। तो ये सब जो है बिना पानी के नहीं उबर सकते। तो इसलिए पानी के देखो 3 बार होगा ना प्रयोग। तो इसमें क्या रखा कि शब्द एक होगा लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार आएगा। ये बहुत बार आता है पेपर में, रहीमन वाला। तो इसको वैसे भी याद कर लें, अगर आपको एग्जाम्पल में भी लिखना पड़े, मान लीजिए पेपर में उदाहरण आ जाए, परिभाषा आ जाए, तो भी आप इसको लिख सकते हो। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा।